कौन जीत रहा है यूपी, सबसे सटीक एग्जिट पोल 7 मार्च शाम 6 बजे से लगातार सिर्फ यूपी तक पर। माता प्रसाद कुछ नहीं किन, विधानसभा अध्यक्ष रहे कुछ नहीं किन, खाली मुसलमान का लेके चले हैं। ब्राह्मण का कुर्सी उठाए लेते, मुसलमान का बैठा होते, ये उनकी काम है। मतलब आप लोगों को सम्मान नहीं दिया? कुछ नहीं, कोई सम्मान नहीं है। आप लोग साथ नहीं जाएंगे? हम उनके साथ नहीं रहेंगे, चाहे जोन हो जाए, उनके साथ हम नहीं जाएंगे। नहीं, वादा करने वाली सपा और बसपा की सरकार है, वादा भाजपा नहीं करती है। भाजपा जितना वादा की है उससे कहीं और ज्यादा काम करके दिखाई है। ऐसा नहीं है, भाजपा में सभी लोग संतुष्ट हैं और हर ओर लोगों का कहना है कि वादे टूट जाते हैं। वादे टूट गए, सही कह रहे हैं। माननीय मुलायम सिंह यादव तत्कालीन मुख्यमंत्री आकर के यहाँ भिलौरी में चीनी मिल का उद्घाटन किए थे, वह वादा अभी तक पूरा नहीं हुआ है। लेकिन माननीय मंत्री जी ने वादा नहीं किया था, बल्कि विश्वास दिलाया था कि अगर हम जीत जाते हैं तो इटवा और बिस्कोहर नगर पंचायत बनवाएंगे। वह काम उन्होंने पूरा करके दिया। गौरा घाट पुल बनवाया, जो कि वादा नहीं था। नमस्कार, आज हम पहुंचे सिद्धार्थनगर। सिद्धार्थनगर में बेहद हॉट सीट मानी जाती है इटवा विधानसभा। इटवा विधानसभा से समाजवादी पार्टी सरकार के बेहद कद्दावर नेता माता प्रसाद पांडे चुनाव लड़ रहे हैं, जो कि पहले विधानसभा अध्यक्ष के रूप में भी रहे। यदि बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी से वर्तमान बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री सतीश द्विवेदी चुनाव लड़ रहे हैं। बसपा की बात करें तो हरिशंकर सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, जो कि यहाँ से पहले बीजेपी के कार्यकर्ता थे। लगभग 20 वर्ष उन्होंने बीजेपी को दिए। इस समय बागी होकर वो बसपा का दामन थाम कर चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं कांग्रेस की बात करें तो अरशद खुर्शीद यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। आज हम लोग इटवा पहुँचे हैं और इटवा में ये जानने की कोशिश करेंगे, चूँकि ये ब्राह्मण बाहुल्य सीट है और यहाँ का ब्राह्मण तय करता है कि कौन चुनाव जीतेगा। इसके चलते हम इटवा पहुँचे हैं और यहाँ ब्राह्मणों से बात करेंगे कि उनका आखिर मूड क्या है। यह जानने के लिए हम इन लोगों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस बार इटवा का ब्राह्मण किधर जाएगा, क्या उसकी समस्याएं हैं, क्या कहना चाहता है। जी, नाम क्या है? प्रमोद पांडे। अच्छा, पांडे जी क्या करते हैं? हम किसान के बेटे हैं, खेती करते हैं। अच्छा, क्या इस बार चुनावी समीकरण देख रहे हैं? चुनावी समीकरण भाजपा जीत रही है। सतीश द्विवेदी यहाँ से विधायक बनेंगे, योगी सरकार बनेगी। क्या कमियां लगी? इससे पहले सपा सरकार थी। देखिए, यहाँ के ब्राह्मण माननीय माता प्रसाद पांडे जी को 6 बार विधायक बनाए, 2 बार विधानसभा के सबसे ऊंचे कुर्सी पर बैठाए, लेकिन उन्होंने इटवा में विकास के नाम पर कुछ नहीं किया। और जो काम उन्होंने 6 बार विधायक होते हुए नहीं कर पाए, माननीय सतीश द्विवेदी जी ने 5 साल में करके दिखाया। यहाँ 5 साल पहले राजकीय नाम का कोई बिल्डिंग नहीं था। राजकीय आज पॉलिटेक्निक, ITI और इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज, ये सब बन रहा है। कुछ बन गया है, कुछ निर्माणाधीन है। और सड़कों का 3 सड़कें यहाँ की सुदृढ़ीकरण और चौड़ीकरण के लिए 150 करोड़ रुपया उन्होंने लाया। जो आप लोगों की चाहत रही हो लेकिन पूरी ना हो पाई होगी। हम लोग पूरी तरह से संतुष्ट हैं, अपने विधायक से भी और अपने सरकार से भी। जी, आपका नाम? दीपनाथ त्रिपाठी। त्रिपाठी जी, क्या करते हैं? बस ऐसे खेती बाड़ी, अपना काम व्यवसाय। क्या समीकरण है इस बार? कहाँ समीकरण इस समय 1 लाख पार, भारतीय जनता पार्टी सभी, बिल्कुल एकदम कोई शंका नहीं है, क्योंकि ऐतिहासिक कार्य डॉक्टर सतीश द्विवेदी जी ने किया। एक नगर पंचायत, बिस्कोहर नगर पंचायत, 70 साल की सपा गवर्नमेंट या सपा या बसपा ने किया हो, 70 साल में नगर पंचायत बिस्कोहर और इटवा आज तक किसी ने नहीं कराया। ये बहुत ऐतिहासिक है। ये आज ग्राम पंचायत थी, इटवा बड़ी जो है तहसील ग्राउंड लेवल का, ये इटवा और यह ग्राम पंचायत के नाम से दर्ज था। आज माननीय सतीश द्विवेदी जी ने ऐतिहासिक कार्य किया। इस बार बात करें तो ब्राह्मण विकास को लेकर वोट करेगा या जाति को लेकर करेगा? क्या विकास के नाम पर भारतीय जनता पार्टी को सब लोग, सभी ब्राह्मण और सतीश द्विवेदी जी के सम्मान पर, जो ब्राह्मणों का सम्मान करते चले आए हैं आज तक, सभी का इस पर आज जो है ब्राह्मण। चलिए, और भी लोग हैं। जी, आपका शुभ नाम? विजय भट्ट। अच्छा, विजय जी क्या करते हैं आप? ये घर पे रहते हैं, खेती उती करते हैं। क्या लग रहा है इस बार? इस बार बहुत अच्छा है। ये भाजपा सरकार से हम बहुत संतुष्टि हैं। इनसे कोई हमें दिक्कत नहीं है। जब से सतीश द्विवेदी आए तो तब से महीना गल्ला दूध मिलता है। लोग आरोप लगाते हैं छुट्टा पशुओं से बड़ी परेशानी। कुछ नहीं परेशानी है, हमें कोनो परेशानी नहीं है। गऊ से, गऊ हमारे हुए, सतीश द्विवेदी का गऊ नहीं है। हम लोग खोले हैं तो हम लोग का चरते हैं, कोई सरकार तो खोले नहीं है, हम लोग खोले हैं गऊ का। अच्छा, बात करें माता प्रसाद की, वो भी तो ब्राह्मण। माता प्रसाद कुछ नहीं किन, विधानसभा अध्यक्ष रहे कुछ नहीं किन, खाली मुसलमान का लेके चले हैं।
ब्राह्मण का कुर्सी उठाए लेते, मुसलमान का बैठाओते, ये उनकी काम है। मतलब आप लोगों को सम्मान नहीं दिया, कुछ नहीं, कोई सम्मान नहीं आप है। लोग साथ नहीं जाएंगे? हम उनके साथ नहीं रहेंगे, चाहे जोन हो जाए, उनके साथ हम नहीं जाएंगे। चलिए 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 भैया, आपका सुनाओ। राकेश मिश्रा। राकेश जी, क्या समीकरण है, क्या करते हैं? खेती करते हैं। खेती करते जी हैं। जी। क्या माहौल है? माहौल तो ठीक है, ठाक है। हाँ। हाँ, माहौल में कमी तो है नहीं। किधर जा रहे हैं आप लोग? अब भाजपा की और सपा की लड़ाई यहाँ पे है। अब देखिए कौन निकलता कौन नहीं निकलता, इसका तो 10 तारीख को पता चलेगा हाँ, ये कौन तो है कौन। खैर। अरे फिर भी अभी क्या लग रहा है? अच्छा, योगी सरकार से आप लोग काम योगी सरकार के काम से गरीब तबका या ब्राह्मण तबका जितने लोग हैं लगभग संतुष्ट हैं। ये योजना उज्ज्वला गैस से है, बिजली की समस्या जो थी वो दूर हो गई। जो ये सम्मान की पहले लाइट वाइट आती थी? पहले लाइट बहुत कम, 6 घंटा, बहुत ज़्यादा हो जाता था 8 घंटा। रेगुलेट कर रहे हैं 300 यूनिट बिजली फ्री। अरे तो फ्री जब वो 8 घंटा लाइट, 2 घंटा लाइट देना तो चाहे 24 घंटा फ्री रखें, तो उससे क्या होगा? जब लाइट ये नहीं आएगी तो फ्री रखने से फ़ायदा क्या होगा? लैपटॉप देंगे। लैपटॉप क्या बात करते हैं सर आप, लैपटॉप वाली बात करते हैं। जब सरकार बनेगी तब ना देंगे, और जब नहीं बनेगी तो कहाँ देंगे? अरे बेटियों को स्कूटी भी देने की कह रहे हैं कांग्रेस वाले। उसमें हम कुछ चर्चा नहीं करना चाहते हैं आपसे। हाँ, लेकिन ठीक है, ठाक है। मतलब ये लोग जो चुनावी वादे कर रहे हैं, इसका कोई असर? उसका कोई भरोसा नहीं है। किसका भरोसा? किसी का भी वादे का कौन भरोसा, पता नहीं करें ना करें, मतलब वादा करके तोड़ देंगे। स्वाभाविक सी बात है। अच्छा। हाँ, कौन भरोसा उस पर? जो सामने वो देखें कि वादा देखें, जो सामने है प्रत्यक्ष जो है उसको पहले देखना चाहिए ना। चलिए, आपका कहना है कि वादों का क्या है। चलिए, आपका शुभ नाम भैया? ओम प्रकाश पांडे। पांडे जी, क्या माहौल है? माहौल जो है चल रहा है, ठीक है। 2 की लड़ाई है, समाजवादी और बीजेपी की। अच्छा। अरे आपने बहुत चुनाव देखे, क्या माहौल इस बार? आप लोग किधर जाएंगे इस बार? हम लोग तो सपा में जाएंगे। सपा में? क्यों? योगी सतीश जी के काम से संतुष्ट नहीं हुए? क्या संतुष्ट हुए, जब गाय वैसे ही नुकसान कर रही है, नहर में पानी आता ही नहीं है, सड़क की गिट्टियाँ इधर उधर चली गई, तो क्या हम क्या सोच के जाएं? अरे तो आपके क्षेत्र का विकास नहीं हुआ? नहीं हुआ है। आप लोग चलेंगे देखेंगे कि कैसा हुआ है विकास। अरे लोग तो कहते हैं इटवा शून्य से शिखर की ओर जा रहा है। अब यही नगर पालिका हो गया, और क्या हुआ है जी इटवा में? उसके अलावा कोई चीज़ तो नहीं अरे है, कहते जो हैं है सब पुराना है। डिग्री कॉलेज बन गया, पॉलिटेक्निक बन गया, इंजीनियरिंग कॉलेज की बन रहा है, न्यू पड़ा है, किसके ज़माने में वो तैयार होगा, ऐसे बहुत देखे हैं हम लोग। अच्छा। हाँ, पत्थर का शिलान्यास हो जा रहा है, पैसा कहीं चला जा रहा है, काम जमीन पर इस नहीं बार दिखाई सभी देता है। पार्टियां वादे बहुत कर रही हैं, क्या लगता है इन वादों का? इन वादों का 10-20% पूरा होगा, बाकी सब वैसे वैसे तो रहेगा। वादे हाँ, रह वादे जाएंगे। रहेगा, हैं? वादे ही रहेगा। वादा टूट जाएगा? हाँ, टूट जाएगा। भरोसा नहीं है भरोसा नहीं किसी पार्टी पे? किसी पार्टी में। सबके भरोसा वादे नहीं। वैसे सबके वादे वैसे। अरे चलिए, शुभ नाम आपका भैया? कुंवर वीरेंद्र पांडे। अच्छा, पांडे जी क्या करते हैं? खेती पाती करती है। अच्छा, क्या लगता है इस बार? इस बार भाजपा की सरकार। भाजपा? हाँ, संतुष्ट है? संतुष्ट है। लोग बता रहे हैं बड़ा छुट्टा पशुओं से परेशान छुट्टा पशु हमारा आपका सबका है। हैं। अब छोड़ देते हैं तो कह रहे हैं पशु के लिए बड़ी परेशानी, उसका दूध पी लेते हैं, छोड़ देते हैं। हम ही लोग छोड़ते हैं, ना कि योगी जी मोदी जी वहाँ से क्या छोड़े होना हैं। चाहिए? व्यवस्था हो रहा है, गाय का व्यवस्था हो रहा है, गौशाला बन गया है। अरे गौशालाएं तो बहुत खाली पड़ी हैं। खाली पड़ी है तो क्या करें भाई, बना कंप्लीट है। कहाँ कमी लग रही हो? मतलब ऊपर से कमी लग रही है, क्या क्षेत्रीय स्तर पर? क्षेत्रीय स्तर से कमी है, अच्छा, ऊपर से कुछ नहीं कमी है। ऊपर से बढ़िया व्यवस्था? हाँ, बढ़िया व्यवस्था। बिजली कैसी आ रही है? बिजली बहुत बढ़िया आ रहा है, 22 घंटा बिजली, अच्छा, 20 घंटा बिजली। सड़कों की सड़क बहुत बढ़िया बन गया है। अच्छा। हर जगह सड़क बन गया है, हर जगह लाइट पहुंच गया है। इटवा से जिसको तक नगर पालिका हो गया अरे है, आवास भी मिल रहा बीजेपी है। के मंत्री कह रहे हैं इटवा शून्य से शिखर की ओर जा रहा है। हाँ, जा रहा है। सही है? हाँ, आप अरे लोग लगता है? हम लोग 6 में जब पढ़ते थे तो इटवा में अभी पांडे जी थे, इतना बड़ा बड़ा गिट्टी था, कोई काम नहीं। कोई आता था उनके नेता तो कहते थे इटवा को हम इटावा बनाएंगे, इटवा को इटवा बना दिए। सम्मान मिलता है? सामान मिलता है, इसमें सामान मिलता है, उनमें सामान नहीं मिलता है ब्राह्मण को। एक युवा भी है, इनसे बात करते हैं। जी, आपका शुभ नाम? सुनील कुमार पांडे। पांडे जी क्या करते हैं? सर कृषि करते हैं। क्या लगता है इस बार? भाजपा सरकार है, भाजपा जीतेगी। और हमारे सब ब्राह्मणों का यही मत है कि सब इकट्ठा होकर माननीय सतीश द्विवेदी को विजयी बनाएंगे। तो हम लोग उनके सपोर्ट में हैं। अच्छा, और हम लोग भाजपा को ही सपोर्ट करेंगे। युवाओं की एक बड़ी समस्या है, युवा अक्सर बेरोजगारी की बात करते हैं कि सरकार में रोजगार नहीं मिला। सर जी, जब देखिए रोज युवाओं की अगर हम बात करें तो जब आप कुछ करना ही नहीं चाहेंगे तो बेरोजगार तो रहोगे ही। हाँ, कहते सरकार नौकरियां नहीं निकाल रही। क्यों नहीं निकाल रही है? कितनों की नौकरियां लग चुकी है।
क्यों नहीं लगाई है? भाजपा सरकार में हम बहुत काफ़ी संतुष्ट हैं और हम लोग उन्हीं को ही सपोर्ट करेंगे, क्योंकि माता प्रसाद पांडे जी ने जो आज 30 साल से जो नहीं किया, माननीय श्री सतीश द्विवेदी जी ने वो 5 साल में कर दिखाया है। उनके कार्य से हम लोग बहुत संतुष्ट हैं। अब हम लोग उन्हीं को ही चुन कर लाएंगे। चलिए, आपका शुभ नाम? विकास पांडे। विकास जी, क्या स्थिति है इस बार? ठीक ठाक, बीजेपी यहाँ से जीतेगी। कुछ समस्याएं लगती हैं? कोई समस्या नहीं है। हाँ, हाँ सारे काम पूरे हो गए? जी जो आप लोग चाहते थे इटवा में पूरा हो गया? जी, देखिए 5 साल में 30 सालों का गड्ढा नहीं भरा जाएगा। यहाँ से पहले के जो माननीय माता प्रसाद पांडे जी 2 बार मंत्री और 2 बार विधानसभा अध्यक्ष थे, अगर वो चाहते तो अभी सतीश द्विवेदी जी का 5 साल हुआ, जिसमें 1.5 साल कोरोना वायरस निकल गया, पूरा विश्व परेशान था। 3.5 साल में इतना काम कर दिए हैं कि उसका कोई जवाब ही नहीं दे पाएंगे, विपक्षी पार्टी लोग जवाब ही नहीं दे पाएंगे और माननीय सतीश द्विवेदी जी जाएंगे। अभी आप कह रहे थे कि क्या नाम है, नौकरी के बारे में, अखिलेश यादव के समय में कितनी नौकरी निकली थी, कौन कलेक्टर बना हुआ था, आज बेरोजगार हो गया। हम भी पढ़ते थे, पुलिस का एग्जाम हम भी दिए थे, सारे मैनपुरी इटावा वालों को भर दिए थे और हम रह गए थे वैसे। अरे इस बार भी तो पेपर लीक होने की पेपर लीक किसके सरकार में नहीं, हर जगह तो चोर बैठे हैं, तो 5 साल में चोरों का इतना जल्दी खलास हो जाएगा। अभी देखिए बड़े बड़े गुंडे माफिया सब जेल में सड़ रहे हैं। लगता है आपको बीजेपी सरकार बीजेपी सरकार ही समाधान है हम लोग की, और कहीं भटकेंगे तो वही लटकेंगे। चलिए जी, आपका शुभ नाम? जी, मेरा नाम अशोक पाठक है। पाठक जी, क्या करते हैं? जी, समाज सेवा करते हैं, कृषि करते हैं। क्या लगता है इस बार चुनावी समीकरण क्या है? चुनावी समीकरण है कि 1 लाख से पार मतों से सतीश द्विवेदी जी चुनाव जीतेंगे, और वो ऐसे ही नहीं जीतेंगे। इतना विकास किए हैं, सड़कों की जाल बिछा दिए हैं पूरे विधानसभा में। जो काम माननीय माता प्रसाद पांडे जी 2 बार विधानसभा अध्यक्ष और 2 बार मंत्री रहने के बावजूद नहीं कर पाए हैं, करना ही नहीं चाहे थे, वो सतीश द्विवेदी जी ने वादा नहीं किया, वो कर दिया, तब उसको दिखाया। करने के बाद उनके कामों को लोगों ने देखा है, कितना विकास हुआ है। माननीय मंत्री जी जीतेंगे बहुत काफ़ी वोटों से। आरोप लगा रहे हैं कि ये छोटा पशुओं से बहुत छोटा पशु अपनी माँ का दूध पीने के बाद कोई अगर उसको छोड़ दे तो उसमें दोष योगी जी का है। दूध पीते हैं, गाय को खदेड़ देते हैं, और उसके बाद भी हमारी सरकार, योगी जी की सरकार ने गौशालाएँ बनवाई हैं। गौशालाओं में गाय हैं, कर्मचारी लगाए गए हैं, सब कर रहे हैं। नहीं, खाली नहीं है, खाली नहीं है, ये बेबुनियाद आरोप है। अगर गौशालाएं भरी होती तो फिर रोड पर कैसी या खेतों पे कैसी? हम कह रहे हैं कि 100 गाय का गौशाला है, उदाहरण है, और 100 गायें उसमें हैं, 10 गायें आज और किसी गांव से छोड़ दी गई, तो जाहिर है कि बाहर जाएंगी, घड़ा भर जाएगा तो बाहर पानी जाएगा ही। अच्छा, आप इसको इस समय चाहे बीजेपी हो, सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, सभी समय वादे बहुत कर रहे हैं। कोई नहीं, वादा करने वाली सपा और बसपा की सरकार है, वादा भाजपा नहीं करती है। भाजपा जितना वादा की है उससे कहीं और ज्यादा काम करके दिखाई है, ऐसा नहीं है। भाजपा में सभी लोग संतुष्ट हैं, और हर ओर लोगों का कहना है कि वादे टूट जाते हैं। वादे टूट गए, सही कह रहे हैं। माननीय मुलायम सिंह यादव तत्कालीन मुख्यमंत्री आकर के यहाँ भिलवरी में चीनी मिल का उद्घाटन किए थे, वह वादा अभी तक पूरा नहीं हुआ है। लेकिन माननीय मंत्री जी ने वादा नहीं किया था, बल्कि विश्वास दिलाया था कि अगर हम जीत जाते हैं तो इटवा बिस्कोहर नगर पंचायत बनवाएंगे। वह काम उन्होंने पूरा करके दिया। गौरा घाट पुल बनवाया, जो कि वादा नहीं था। चलिए, तो इस प्रकार, या अगर हम इटवा की हॉट सीट की बात करें तो हॉट सीट के ब्राह्मणों का ये मानना है कि सतीश द्विवेदी जी ने यहाँ बहुत काम किया है। मिलीजुली प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। कुछ लोग जहाँ सतीश द्विवेदी के प्रति लामबंद दिख रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग माता प्रसाद पांडे जो कि सपा के उम्मीदवार हैं उनके प्रति लामबंद दिख रहे हैं। हालांकि इसका परिणाम क्या होगा यह तो आने वाले 10 मार्च को पता चलेगा। अनिल तिवारी, यूपी तक, सिद्धार्थनगर।